हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया है नीति आयोग। यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में पार्ले फॉर द ओशंस के संस्थापक और सीईओ श्री सिरिल गुत्स के साथ आयोजित किया गया था। संवाद में प्लास्टिक उत्पादों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्थन आदि पर चर्चा हुई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मौल्य दिवस हर साल प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष मौल्य दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मौल्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन अवोगाद्रो की संख्या के सम्मान में मनाया जाता है और इसे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चिन्हित किया जाता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या को परिभाषित करने के लिए एवोगाड्रो संख्या 6.02 इंटू 1023 दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है 6.02 इंटू 10⁻23 दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो 7वीं बैठक की अध्यक्षता की वो देवू सिंह चौहान ने किए। देवू सिंह चौहान जो कि संचार राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत में संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रियों ने डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स के संदर्भ में शर्तों को अपनाया। उन्होंने सालाना डिजिटल ब्रिक्स फोरम की मेजबानी करने के प्रस्ताव को भी अपनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है यानी हीट, ये परीक्षण उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड जो परीक्षण रेंज है, एकीकृत परीक्षण रेंज, वहां पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में कितने सक्षम केंद्र लॉन्च किया गया है? तो 152 जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में अक्टूबर 2021 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 राज्यों के 77 जिले में कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र यानी सक्षम केंद्र शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीत लिया है? तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीत लिया है। यह पुरस्कार नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। बायोडायवर्सिटी और एंड नेचर is the foundation and will on climate mitigation and adaptation export must which range 2021 अर्थ गार्जियन अवार्ड पुरस्कार की थीम थी। इसमें 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ई मुनेत्रम और IT नानबन नामक 2 वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिलनाडु राज्य के लिए 2 वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई मुनीत्रम और IT नानबन। उन्होंने 2 तमिल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर की झाड़ी कीबोर्ड और तमिजियन यूनिकोड कन्वर्टर भी जारी किए। नेक्स्ट है, हाल ही में बारबुडास ने किसे अपनी पहली राष्ट्रपति चुनी है? तो ये जो राष्ट्रपति का नाम है टेन सेंड्रो मेसन। इससे ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ सेकेंड है वो राज प्रमुख पद से हट जाएंगी। डेम सेंड्रो मेसन 30 नवंबर 2021 को जो ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ पर शपथ ग्रहण करेंगी। बारबाडोस कोर्ट ऑफ पीपुल्स अपील्स में कार्य करने वाली पहली महिला
डेम सेंड्रो मेसन ने 2018 से गवर्नर जनरल थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस जो कि भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करेंगी। वह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निवेश की घोषणा भी करेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह देश है दक्षिण कोरिया। इस रॉकेट का नाम है नूरी। इस देश के दक्षिण कोरिया देश के नैरो स्पेस सेंटर से इस जो स्वदेशी रॉकेट है नूरी, इसको लॉन्च किया गया। स्वदेशी रॉकेट नूरी पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई तकनीक से विकसित और निर्मित देश का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये हैं एलेक्सी नवलनी। एलेक्सी नवलनी ने यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। श्री एलेक्सी नवलनी को सखारोव पुरस्कार प्रदान करते हुए यूरोपीय संसद ने उनकी अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी की प्रशंसा की। यह विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान, लोकतंत्र के विकास और कानून के शासन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीत लिया है? सजाबो और स्कॉर्सेस ने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जीत लिया है। भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव IFF का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा रैंकिंग में भारत एक पायदान ऊपर उठकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो फीफा रैंकिंग में जो भारत है वो एक पायदान ऊपर उठकर 106वें स्थान पर आ गया है। फीफा रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर बेल्जियम है तथा दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, लेकिन जो ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है बेल्जियम से सिर्फ 12 अंक पीछे है। नेक्स्ट है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब कौन जीत लिया है? तो डॉक्टर अस्ता प्रभु ने USA में संपन्न एक भव्य कार्यक्रम में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 में एक विजेता बनकर भारत का नाम रोशन किया है। भारत की पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है। डॉक्टर अस्ता प्रभु यह खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डॉक्टर अस्ता को रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सुश्री गेल्सिना वरीवा ने ताज पहनाया। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य कारागार विभाग ने कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए किस नाम का स्टॉल लगाया है? तो इस स्टॉल का नाम है माई नेशन स्टॉल। थैंक यू।